हमने बहुत छोटे नोटिस में अपनी बात कही थी कि विधानसभा के अंदर विधानसभा सेशन के दौरान हम अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन अब मसले लोगों के बीच में कहने की आवश्यकता है, इसलिए आज हमने ये धरना और प्रदर्शन रखा था। और आपने इस बात को भी देखा हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आए, जोश में, रोष में, आक्रोश में, और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये लोगों के मन की भावना है, क्योंकि जो गलत नीतियां पिछले 10 महीने से इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू रही है, हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऊपर से इस आपदा की घड़ी में जो बंदर बांट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहत बांटने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता थी। आज हमने बात कही है। अभी विधानसभा के सत्र के अंदर हम जा रहे हैं और हमारा ये धरना, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहा। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या माने सर कि अब लोकसभा चुनावों के लिए जो है बीजेपी आगे इस तरह के? निश्चित रूप से वो तो चुनाव का हिस्सा नहीं है। ये तो कार्यक्रम सीधा सा एक ही विषय पर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी योजनाएं बंद, विकास कार्य बंद, बदले की भावना से काम करना, लोगों की जिंदगियां चले जा रही हैं और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और खनन माफिया चारों तरफ है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 9 महीने में ही तोड़ दी, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। जाने नहीं दिया जा रहा, ये बहुत गलत है। हमने कहा था कि रास्ता मत रोकिए। हमने जिम्मेवारी ली थी कि हम शांतिप्रिय ढंग से इस प्रदर्शन को करेंगे, हमने किया भी। और हमने डिस्पर्सल के लिए रिक्वेस्ट की तो लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाया। सब लोगों ने हमारी बात को माना है, लेकिन ऐसे में रास्ता रोकना, पीछे सीसीएल के पास तो रोका ही था, लेकिन उसके बाद यहाँ हम विधानसभा जा रहे हैं। मेरा सत्र विधानसभा का चला हुआ है अंदर, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ पर रोक करके रखा हुआ है। हमने बहुत छोटे नोटिस में अपनी बात कही थी कि विधानसभा के अंदर विधानसभा सेशन के दौरान हम अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन अब मसले लोगों के बीच में कहने की आवश्यकता है, इसलिए आज हमने ये धरना और प्रदर्शन रखा था। और आपने इस बात को भी देखा हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आए, जोश में, रोष में, आक्रोश में, और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये लोगों के मन की भावना है, क्योंकि जो गलत नीतियां पिछले 10 महीने से इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू रही है, हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऊपर से इस आपदा की घड़ी में जो बंदर बांट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहत बांटने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता थी। आज हमने बात कही है। अभी विधानसभा के सत्र के अंदर हम जा रहे हैं और हमारा ये धरना, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहा। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या माने सर कि अब लोकसभा चुनावों के लिए जो है बीजेपी आगे इस तरह के? निश्चित रूप से वो तो चुनाव का हिस्सा नहीं है। ये तो कार्यक्रम सीधा सा एक ही विषय पर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी योजनाएं बंद, विकास कार्य बंद, बदले की भावना से काम करना, लोगों की जिंदगियां चले जा रही हैं और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और खनन माफिया चारों तरफ है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 9 महीने में ही तोड़ दी, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। जाने नहीं दिया जा रहा, ये बहुत गलत है। हमने कहा था कि रास्ता मत रोकिए। हमने जिम्मेवारी ली थी कि हम शांतिप्रिय ढंग से इस प्रदर्शन को करेंगे, हमने किया भी। और हमने डिस्पर्सल के लिए रिक्वेस्ट की तो लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाया। सब लोगों ने हमारी बात को माना है, लेकिन ऐसे में रास्ता रोकना, पीछे सीसीएल के पास तो रोका ही था, लेकिन उसके बाद यहाँ हम विधानसभा जा रहे हैं। मेरा सत्र विधानसभा का चला हुआ है अंदर, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ पर रोक करके रखा हुआ है।